दोस्तों ब्रेकअप के बाद कुछ लोग अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। अब ब्रेकअप के बाद जो लोग बहुत ही ज्यादा अपने पार्टनर के पीछे पड़ जाते हैं, उनको समझाने के लिए, मनाने के लिए, या बहुत ज्यादा जो लोग मेहनत करते हैं ना, उनके एक्स पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आते ही नहीं। 90% टाइम यही होता है कि उनके पार्टनर उनसे और ज्यादा दूर हो जाते हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर को वापस लाना ही नहीं चाहते, या आप ये समझ लीजिए कि वो अपने एक्स पार्टनर को लाने के लिए बिल्कुल एफर्ट नहीं करते। और कई बार ऐसे लोगों की लाइफ में ना उनका एक्स पार्टनर जबरदस्ती आना चाहता है कुछ टाइम के बाद। अब दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान अपने एक्स पार्टनर को वापस लाने के लिए कुछ कर रहा है, फिर भी उनका पार्टनर उनसे नजदीक नहीं आता, लेकिन और ज्यादा दूरी बना रहा है। तो आप देखते हो कि जब ब्रेकअप होता है ना, तब लोग मोस्ट ऑफ ये कहते हैं कि जाने वाले के लिए आप कुछ भी कर लो, वो वापस नहीं आएगा। पर लोग ना एक रॉन्ग वे में एफर्ट लगाते हैं। मतलब वो अपनी लाइफ में अपने एक्स को लाने के लिए जो चीजें कर रहे हैं ना, उनसे उनका एक्स पार्टनर उनकी लाइफ में नहीं आता, उनसे दूर होगा। उनको एक्चुअल में ये पता नहीं है कि ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए ताकि वापस उनकी लाइफ में आए। अब आप देखे होंगे कि मैक्सिमम लोग ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर के सामने रोते हैं, मनाते हैं, ये कहते हैं कि भाई हम तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उनके सामने रख देते हैं, उनके पैरों में रख देते हैं। देखो आपके एक्स पार्टनर को ये बात बहुत पहले से पता है कि आप उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हो और उनके बिना नहीं रहना चाहते। तो ये जानते हुए तो उन्होंने आपको छोड़ा है। तो वही बात आप बार बार उनको बताओगे, वो आपसे बोर होंगे, आपसे और ज्यादा इरिटेट होंगे, और कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनके सामने आप गवाते हो। तो आप उनके लिए एक फालतू इंसान से ज्यादा कुछ रहते नहीं। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्स पार्टनर को वापस पाने का सही तरीका क्या होता है, क्या साइकोलॉजिकल मेथड होती है, और ये कोई जल्दबाजी में नहीं हो जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप अपने पार्टनर के माइंडसेट को समझना होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम जस्ट अपनी इमोशन के हिसाब से चलते हैं, तो हमें लगता है कि जैसा हम सोच रहे हमारा पार्टनर भी उसी हिसाब से चीज़ों को सोच रहा होगा, वहां पर भी वैसा होता होगा। लेकिन नहीं, आपको अपने इमोशन को थोड़ा साइड रखना होगा और अपने पार्टनर के माइंडसेट को उनके इमोशन के हिसाब से अपने आप को उनके सामने रखना होगा, अपने तरीके से एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल मेथड के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। सबसे जो पहली चीज आपको समझनी होगी वो ये है कि देखो, अगर ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर को आप वापस पाना चाहते हो तो इसमें आपको टाइम देना ही देना पड़ेगा। अब जो लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया है, मेरा पार्टनर मेरे से दूर जा रहा है, तो मैं जल्दी कुछ भी करके उनको रोक लूँ, उनका हाथ पकड़ लूँ, पैर पकड़ लूँ, उनके पैरों में गिर जाऊँ और रोने लगूँ और वो इंसान मेरे पास वापस आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस टाइम पे आप उनको बहुत ज़्यादा कॉल करोगे, उनके सामने रोओगे, तो वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे, आपके ऊपर तरस खा लेंगे, लेकिन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले ये समझ लो कि टाइम चाहिए। कई बार आपको 1 महीना लग सकता है, कई बार 2 महीना लग सकता है, मैक्सिमम ज़्यादातर बार 2 महीने लगते हैं, और कई केसों में तो 2 महीने से ज़्यादा भी टाइम लगता है। लेकिन 20 दिन एक ऐसा टाइम है जो आपको देना ही देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि जो वो ब्रेकअप कर रहे हैं, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से है आपके साथ, इसलिए वो ब्रेकअप कर रहे हैं। हो सकता है कि वो इंसान आपके प्यार से, आपके इमोशन से, या आपसे पूरी तरह से इरिटेट हो गए, तो उनकी इरिटेशन कम हो, इसलिए आपको उनको टाइम देना चाहिए। और हो सकता है कि वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा बोर हो गए, तो ये जो कुछ भी उसको हमसे प्रॉब्लम है कि भाई गुस्सा है, इरिटेट है, हमसे बोर हो गए, तो ये चीज़ें उनको और ज़्यादा बोर ना करे, और ज़्यादा इरिटेट ना करे। इसलिए उनको आप ऐसे ही थोड़ा टाइम दे दो, कुछ ना करो उस टाइम पे। जबरदस्ती बात करने की, मिलने की, या उनको वापस पाने को आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपने ये समझ लिया कि आपको टाइम देना पड़ेगा, ये बहुत जल्दी नहीं होगा, और क्यों टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको ये करनी पड़ेगी कि आपको थोड़ा ज्यादा इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा इमोशनली अपने पार्टनर से डिटेच होना पड़ेगा और खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, और अपने में और अपनी लाइफ और रूटीन में चेंज लाना पड़ेगा। देखो अब जैसे मैंने आपको कहा कि वो आपसे बोर हो गया, आपसे इरिटेट हो गया, तो आप कुछ टाइम देते हो तो उनकी इरिटेशन थोड़ी ज्यादा कम तो होती है, लेकिन आपके बारे में जो उनकी आइडेंटिटी बन गई है कि ये तो चिपकू है, ये तो इस तरह का इंसान है, या एक ऐसे इंसान की आइडेंटिटी जिसको वो पसंद नहीं करते और जिनके साथ वो रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते, आप वही इंसान बनकर बार बार उनके सामने जाओगे, तो आप कितनी बार भी ट्राई कर लो, गैप लेने के बाद भी ट्राई कर लो, टाइम देने के बाद भी ट्राई कर लो, कुछ चीजें हो, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए, उसकी आप अपेक्षा कम ही कर सकते हो। क्योंकि जब आप इमोशनली डिटैच होते हो, जब आप इमोशनली उनके साथ बहुत ही ज्यादा अटैच होते हो, तो कहीं ना कहीं
जब आप वापस से अपने आप को उनके सामने रखोगे ना, तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका व्यवहार, आपका बातचीत करने का तरीका, हर तरीके से ना आप उस इंसान को ना अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका इमोशनली डिटैच होना, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना थोड़ा सा नहीं पर बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाता है। और उसके साथ साथ आपको थोड़े से अपने रूटीन में और अपनी लाइफ में ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, ना कि आपको उस इंसान के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो किन से मिल रहा है, वो कैसे जी रहा है, मुझे भूल गया, किसी और से बात कर रहा है। ऐसी फालतू चीजों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे आपको ऐसे ही कुछ विचार आ रहे होंगे, लेकिन उन चीजों को साइड में रखो और फोकस करो अपनी लाइफ में, अपनी चीजों में। अब मैं आपको एक अच्छी बात ये बताता हूँ कि आप जितना अपने काम पे या अपनी चीजों पे फोकस करोगे, हालांकि आपका मन स्टार्टिंग में नहीं लगेगा, बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती लगाओ। जितना आप अपनी लाइफ में फोकस करोगे ना, आप इमोशनली थोड़े से डिटेच होने लगोगे। तो 15 दिन 20 दिन आप धीरे धीरे ये चीजें करना स्टार्ट करिए। ये चीजें बहुत ज्यादा दोस्तों जरूरी होती है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप डिटेच होगे, आप लॉजिकली सोचने लगोगे, आपका कंट्रोल आएगा। क्योंकि जब आपका कंट्रोल अपने इमोशन पे नहीं होगा, तो मैं जो चीजें आपको कहने के लिए कह रहा हूं, वो चीजें आप रियल में उतनी अच्छी तरह से तो कर ही नहीं पाओगे। दोस्तों, अब तीसरी तरह की चीज होती है कि आप अपने पार्टनर के सामने अपने आप को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करो या अपने आप को इनडायरेक्टली रखो, ताकि आपका पार्टनर आपके बारे में देख सके, आपको जान सके, आपका माइंडसेट, आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही है। देखो दोस्तों, हमने पहले टाइम दिया था कि चीज़ों को हम थोड़ा सा हल्का कर सके, चीज़ों को थोड़ी सी हम कंट्रोल में ला सके, जो इरिटेशन, जो प्रॉब्लम बढ़ रहा था वो आगे और ज़्यादा ना बढ़े। दूसरी चीज़ जो हमने अपने ऊपर काम किया था कि अपने आप को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाना है, थोड़ा सा लाइफ में फोकस करना है और अपने आप में, रूटीन में, पर्सनालिटी में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो मैंने चीज़ जो आपको पहले कही थी कि भाई हम एक ही रट लगाएंगे कि प्यार करते रह नहीं पाते और मतलब हम जैसे है वैसे के वैसे उनके सामने जाएंगे, तो ना तो उनका इंटरेस्ट बनेगा और ना ही वो आप में इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि आप तो वही हो जिसको उन्होंने छोड़ा था। लेकिन जब आपकी लाइफ में ये दो चेंज आते हैं ना, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना और अपनी लाइफ में आप ज्यादा फोकस करना और खुद में थोड़ा सा बदलाव, तो लोगों को ना बदलती हुई चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती। आप इंसान भले ही वो हो, पर आप में कुछ बदलेगा ना, तो लोग आपको बहुत ना जल्दी से नोटिस करने लगेंगे। वो कहेंगे कि यार तुझ में कुछ अलग लग रहा है, थोड़े से आपकी हेयर स्टाइल भी चेंज होगी ना, तो भी लोग नोटिस करेंगे। तो मैं तो यहाँ पर जस्ट पर्सनालिटी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपका जो रूटीन होता है, आपका काम करने का तरीका होता है, आपकी हॉबीज होती है, सारी चीजें बदलो। अब मैं आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि डायरेक्टली आपको अपने पार्टनर के साथ जाकर बात नहीं करनी है। ट्राई करो कि इनडायरेक्टली आप अपने आप को उनके सामने रिप्रेजेंट करो। उनके ना कई तरीके होते हैं, आप फेस टू फेस कर सकते हो अगर पॉसिबल है, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो सोशल मीडिया से कर सकते हो, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं रखा है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ पर आप क्या करो कि अपनी ना अच्छी अच्छी चीजें शेयर करो, अपने काम के बारे में, अपने रूटीन के बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में, कि जिम कर रहे हो या आप अपना कुछ काम कर रहे हो या स्पोर्ट खेल रहे हो, तो कुछ चीज़ें अपने रूटीन के बारे, एक्टिव लाइफ के बारे में, या कुछ चीज़ें थोड़ी सी वैसे भी शेयर करो कि आप कोई पार्टी कर रहे हो और ब्रेकअप के बाद आप उभर गए हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो। तो दोस्तों, हमें ना यही चेंज उसको दिखाना है कि आप उस ब्रेकअप से, आप उस दर्द से और उन सारी चीज़ों से निखर गए हो, अब आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें नॉर्मल है, वो सब कुछ कर रहे हो। तो उनको लगना चाहिए कि भाई इसकी लाइफ में बहुत कुछ है इसके पास करने के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा दिन बैठता रहेगा और मुझे याद करके रोता रहेगा। तो उनको लगना चाहिए नहीं, जो ये मुझे टाइम दे रहा था, मेरे पीछे रो रहा था, अब अपना काम कर रहा है, अपने शौक पूरे कर रहा है, तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि इंसान वापस अपनी लाइफ में स्टेबल हो गया है और अपनी चीज़ों में कहीं ना कहीं खुश है। तो एक्टिव लाइफ और हैप्पीनेस, ये दो चीज़ें दिखानी होती है। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इनडायरेक्टली आपको रिप्रेजेंट करना होता है। दोस्तों, इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करने का इंपॉर्टेंट एक्स बैक की मेथड में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यही एक चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है आपके पार्टनर के माइंडसेट को बदलने के लिए, कि एक ऐसा इंसान जिनको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, एक ऐसा इंसान जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग है, जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, जब वो आपको ऐसे देखेंगे, ठीक है, कि पूरे दिन रोने वाला इंसान अब मुझे भूल कर मेरे बिना भी खुश है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है, ये कहीं ना कहीं उनको जेलस फील कराती है और उनका इंटरेस्ट भी बनता है। और बदलाव हमेशा लोगों का ध्यान आप में नोटिस करवाएगा ही करवाएगा। तो ये चीज़ें होनी इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इनडायरेक्टली नहीं होती तो आपको बातचीत कर कर अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आपकी बातचीत में भी वही चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दिखाते कुछ और है और जैसे ही बात होती है
तो हम उनके सामने रोने लगते हैं कि यार बड़ा इंतजार कर रहे थे, आज भी बहुत प्यार करता हूँ, आज भी मेरे दिल में वही है जो मैं तुम्हारे लिए पहले सोचा करता था। नहीं, ये बकवास वापस से हम स्टार्ट करेंगे ना दोस्तों, तो हमारे साथ वो वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। तो हमने जो पहले गलतियां की है वो नहीं करनी, क्योंकि हम वो गलती करेंगे तो हमें रिजल्ट भी वही मिलेंगे जो अब तक हमको मिलता है। तो अपने आप को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो जिन लोगों के लिए पॉसिबल होता है अपने आप को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। अब वो लोग 5वीं चीज कर सकते हैं और वो है रिकनेक्ट करना। ठीक है, जिनके पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई वे नहीं है रिप्रेजेंट करने का, वो ये 5वीं और चौथी चीज साथ में करते हैं, वो है उनके साथ अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होना। अब देखिए, रीजन कुछ भी हो सकता है, अब किसी भी रीजन से उनके साथ बातचीत कर सकते हो या कुछ भी करके आपको रिकनेक्ट करना है, क्योंकि रीजन क्रिएट करना मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी चीज होती है, लेकिन हर रिलेशन की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो जस्ट रिलेशन के लिए आप उनको कांटेक्ट मत करिए, किसी और चीज के लिए उनको कांटेक्ट करिए। क्योंकि अगर आपने अपनी चीजों से, अपनी बातों से ये दिखा दिया कि भाई हम आज भी तुम्हारे लिए रोते नहीं है, हम आज भी किसी चीज के बारे में सोचते नहीं है कि तुम आओगे नहीं आओगे, हम खुद से नॉर्मल है, हमारी लाइफ ऐसे चल रही है एंड तुम्हारे बिना हमारी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब सामने वाले इंसान को आप ये एहसास दिखाते हो तो उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। पर रिकनेक्ट करने में बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वापस से उनकी बातों से लगने लगता है, ठीक है, कि वो नाराज हो जाते हैं, अच्छा ये है वो है, तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया, तुमने ये गलती की थी, ये था। पुरानी कोई चीज डिस्कस नहीं करनी है। हम अभी क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, कोई चीज आपको उनको दिखानी नहीं होती। जब तक आप पुरानी चीजों को लेकर वहां पर बात करोगे, आपके साथ पुरानी चीजें होगी। तो उनके साथ जैसे बिहेव करो जैसे आप एक नया रिलेशन स्टार्ट करो, आप एक नए इंसान से मिल रहे हो। तो धीरे धीरे उनके साथ बातचीत करना बनाते जाओ, चीजों को आगे बढ़ाते जाओ, और एक टाइम पर देखोगे कि जैसे जैसे आप अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, वो इंसान धीरे धीरे अपने इमोशन आपके सामने शेयर करने लगेगा, क्योंकि आप उनके साथ एक रिलेशनशिप में थे। वो इंसान आपके साथ एक इमोशनली कनेक्शन पहले भी रख चुका है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इंसान कंफर्टेबल हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि कभी गुस्से में होगा, कभी ये होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जब इंसान अपने इमोशन भी शेयर करता है। तो वही एक टाइम होता है जब आपको अपने रिलेशन के लिए पहली बार रिएक्ट करना होता है कि आप क्या चाहते हो। और इसमें गलती ये नहीं करना कि आप पहले की तरह बहुत ज्यादा दिखाओ। ट्राई ये करो कि सामने वाले इंसान की तरफ से ही पहल हो, क्योंकि उससे पहले अगर आप रिलेशन के बारे में इंटरेस्ट बताओगे तो हो सकता है कि वो इंसान अभी भी उस रिलेशन में इतना इंटरेस्ट ना दिखाए। लेकिन लगातार आप में बदलाव, आपकी पर्सनालिटी, आपका माइंडसेट, आपका इमोशनल अटैचमेंट जब वो देखेगा एकदम चेंज है, तो यही तो चीज है जिनके कारण वो आपसे बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते थे। तो इन चीजों को जब आप अपनी पर्सनालिटी से, अपने व्यक्तित्व से निकाल दोगे, तो अब वो इंसान आपसे इरिटेट नहीं होगा, उनका इंटरेस्ट आप में डेफिनेटली बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये होता है एक्स बैक का पूरा तरीका, जिसमें एक प्लानिंग होती है और एक अच्छा खासा टाइम भी लगता है। अगर आपके रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम है, आप हमारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो, या मेरी लिखी हुई एक्स बैक के ऊपर ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।